गुड डे एवरीवन। मैं नीलम पंकज एसआरजी मेरठ आपके सामने एक अपनी नई वीडियो के साथ जो आधारित है आधारशिला मॉड्यूल पर। तो फ्रेंड्स, अपने इस आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित जितनी भी वीडियो आप तक प्रेषित की गई हैं उनमें हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाया जाए। तो इस दिशा में हमने जो हमारे 4 केंद्रित आउटकम बनाए गए हैं जिसमें कि सुनना और बोलना, उन पर हम अपनी बात पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम अपना एक अग्रिम बिंदु लेते हैं, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ 2 अलग अलग कंपोनेंट हैं, पढ़ना और लिखना। तो जाहिर सी बात है, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हमारा मानसिक रूप से सक्रिय रहना, एकाग्रता के साथ सुनना और प्रभावशालीता के साथ प्रस्तुत करना, ये सुनना और बोलना, इन दोनों ही प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ अगर बात की जाती है कि हम किस प्रकार से पढ़ने के कौशल को विकसित करें, तो ये कौशल भी हमारा उन दोनों ही पूर्व के कौशल सुनना और बोलना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है कि जो हम सुनेंगे, जैसा हम बोलेंगे, उसी प्रकार से हमारी समझ विकसित होगी। तो बोलने की प्रक्रिया से पढ़ने की प्रक्रिया बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि वो एक कुशल पठन और कुशल पाठन, इन दोनों ही प्रक्रियाओं को मूर्त रूप दे सके। तो यहाँ इस श्रृंखला में हम ये कह सकते हैं कि पढ़ना, अगर वास्तविकता देखें तो बच्चों को पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है। वो अब इसे अपने समय को इसमें पढ़ने में अपना समय व्यतीत करना नहीं चाहते। उनका मन किसी न किसी रचनात्मक गतिविधि या क्रियात्मकता के साथ जुड़ा रहता है। तो बात यह है कि बच्चों के डिस्ट्रैक्टेड मन को, उनके चंचल स्वभाव को किस प्रकार से एकाग्रता तक लाया जाए और किस प्रकार से उन्हें पढ़ने की क्रिया में सम्मिलित किया जाए। तो इसके लिए बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे पहले हमें बच्चों को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है, उनको एकाग्र करना है। तो उसके लिए अवलोकन एक बहुत अच्छा टूल है कि हम उनको कुछ ऐसी चीजें अवलोकित करने के लिए दें जो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल हो, आकर्षक हो, प्रभावी हो और कहीं ना कहीं चुनौती उसमें छुपी हुई हो। कि हम विभिन्न प्रकार के चित्र बच्चों को दिखा सकते हैं। बच्चे उस चित्र को देखेंगे, उनके उस चित्र को देखकर विभिन्न दृश्यों को, विभिन्न वस्तुओं को देखकर उनके मन में विभिन्न प्रकार के शब्द आएंगे। और जब उनके मन में विभिन्न प्रकार के शब्द आएंगे तो उन शब्दों को वो सीखेंगे और फिर उसे अपने व्यवहार में ढालेंगे। तो जब हम बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो ये उनके लिए अधिक सरल हो जाता है, रेदर देन दिस कि हम उनके सामने बुक खोल कर रख दें और उसके बाद हम कहें कि आई एम जस्ट रीडिंग दिस वर्ड, यू हैव टू इमिडिएट मी। तो इस चीज़ से अच्छा, यहाँ मुझे एक बहुत छोटा सा प्रसंग आपके सामने शेयर करना चाहूँगी कि जो बच्चों की समझ को प्रदर्शित करता है। कि एक बार किसी विद्यालय में किसी टीचर ने देखा कि बच्चे कक्षा में बहुत शैतानी कर रहे हैं। जब उन्होंने ये देखा कि बच्चे कक्षा में किस प्रकार शैतानी कर रहे हैं, क्यों इतने बच्चे समूह बनाकर इतने एक्टिव हो रहे हैं, तो जब वो जाते हैं उस समूह के पास तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कोई बच्चा अपने बस्ते में कुछ खिलौने भर कर ले आया। तो अध्यापक ने डांटने की बजाय उस बच्चे से कहा कि कल से ये खिलौने मत लाना। तो अब जब अगला दिन आया, उन्होंने इस बात को कई बार उसको रिपीट कराया दिन में। उन्होंने बच्चे को वो क्रिया करने से, प्रतिक्रिया करने से नहीं रोका, छूने से, खेलने से नहीं रोका, लेकिन उसको बार बार रिमाइंड कराया, कल से ये खिलौने बस्ते में मत लाना। अब अगले दिन बच्चा जब आता है तो वो आकर के सबसे पहले अपने अध्यापक से कहता है कि गुरुजी, आज मैं अपने बस्ते में खिलौने मत लाया हूं। अब देखिए वाक्य की संयोजना, यहां पर मत उसने क्यों बोला? हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा कि हमने तो अपनी बात बच्चे तक पहुंचा दी, लेकिन बच्चे ने वो बात किस प्रकार समझी और किस प्रकार अपने व्यवहार में ढाली, इसको भी जांचना बहुत जरूरी है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी प्रक्रिया को कर रहे हैं तो बच्चा उसे किस रूप में आत्मसात कर रहा है, ये देखना भी टीचर का एक उद्देश्य होना चाहिए।
और उसके साथ साथ उसमें कितने सुधार की गुंजाइश है, उसको किस प्रकार से बच्चे को उस स्थिति तक लेकर आना है, तो फिर हमें उस प्रक्रिया पर कार्य करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में टीचर ने क्या किया, उसने बच्चे की बात बड़े धैर्यपूर्वक सुनी। जब बच्चे ने कहा कि आज मैं अपने बस्ते में खिलौने मत लाया, तो टीचर ने कहा नहीं बेटा, आप इस बात को ऐसे बोलेंगे, आज मैं अपने बस्ते में खिलौने नहीं लाया हूं, आज मैं अपने बस्ते में खिलौने नहीं लाया हूं। 3-4 बार उन्होंने इस बात को बच्चे के सामने दोहराया, तो बच्चे ने एक समझ विकसित कर ली कि मुझे मत के स्थान पर मुझे नहीं बोलना है। अब टीचर के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैंने बच्चे को मत और नहीं ये दोनों शब्द सिखा तो दिए, लेकिन किस शब्द का प्रयोग किस स्थिति में करना है, इसको कैसे सिखाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बच्चे को छोटे छोटे वाक्य बोल करके कक्षा को सम्मिलित करते हुए तब समझाना आरंभ किया। और उन्होंने एक बार किसी बच्चे को उठा करके एक टीचर के रूप में सामने बुलाया और कहा कि अब तुम मेरा रोल प्ले करोगे और मैं तुम्हारा। तो जैसे मैं तुमसे कहता हूं तुम वही बात मुझसे बोलो। तो बच्चे ने कहा शोर मत करो। जो बच्चा टीचर बना हुआ था उसने कहा शोर मत करो। अब जो टीचर बच्चे का रोल प्ले कर रहा था उसने कहा मैं शोर मत करूं। यहां जो बच्चा टीचर बना हुआ था उसने तुरंत उसमें सुधार किया, नहीं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना, तुम्हें बोलना है मैं शोर नहीं करूंगा। तो जब इस प्रकार से ये प्रक्रिया कक्षा में कई बार दोहराई गई तो बच्चों में समझ विकसित हो गई कि उसे कहाँ नहीं का प्रयोग करना है और कहाँ मत का प्रयोग करना है। तो एक छोटा सा उदाहरण था ये बताने के लिए कि सुनना और बोलना किस प्रकार से एक समझ को विकसित करता है, और जब वो समझ विकसित हो जाती है उसी समझ को हमें पढ़ने की तरफ लगाना है। अब बात यह आती कि बच्चे को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट कैसे करें। तो एज आई टोल्ड यू कि हम बच्चे को चित्रों के माध्यम से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रिंट चेतना, कि बच्चों में हम वो चेतना जागृत करें, वो क्यूरोसिटी, वो इंटरेस्ट क्रिएट करें कि वो किसी भी चित्र को देख करके तुरंत उसको ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना प्रारंभ कर दें और उनके मन में इतने प्रश्न उठ जाएं या वो इतनी संभावनाएं तलाश लें कि जब टीचर उनसे उस चित्र के बारे में कुछ वाक्य कहने के लिए बोले तो उनके पास ढेर वाक्य हो। तो ये होता है प्रिंट चेतना। दूसरी बात है कि बच्चे को जब धीरे धीरे पढ़ाएं तो उनके कठिनाई के स्तर को भी जांचते चलें, आकलन करते चलें कि बच्चे एक साथ पूरे शब्द को नहीं पढ़ सकते। तो धीरे धीरे, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा कि आप सिलेबल बांट लें और बच्चों को पढ़ने के लिए दें। आप बच्चों को छोटे छोटे पजल्स दिखा सकते हैं जो चित्रों से, छोटे छोटे वाक्यों से जुड़ी हुई हो। आप बच्चे को कहानी पूरी करने के लिए दे सकते हैं, छोटे वाक्य पूरे करने के लिए दे सकते हैं। आप बच्चे को स्टोरी में ऑप्शन के तौर पर या फिल इन दी ब्लैंक्स में ऑप्शन के तौर पर उनको शब्द ना देख करके चित्र दे सकते हैं, जिस चित्र को देख करके वो अपनी समझ के अनुसार उस चित्र को उस शब्द से संयोजित करेंगे और फिर वो शब्द लिखेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो काफी वाइड है और इसमें हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कि हम ये भी देखते हैं कि अगर हम पढ़ना बहुत प्रभावशालीता यानी इफेक्टिवनेस, में बार बार इस शब्द को आपके सामने रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम पढ़ेंगे और पढ़ते समय हम वही सारी बातों का ध्यान रखेंगे जो हमने पिछली वीडियो में आपसे कही थी कि आपको वर्तनी का, उच्चारण का और साथ ही साथ आपको एकाग्रता के साथ उनको ग्रास्प करने का, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और फोनेटिक्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लैरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आपका लेवल कितना है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमें संपादित करनी होती है। उसी में एक प्रक्रिया है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग का तात्पर्य हम ये ले सकते हैं कि जब हमारे सामने कोई प्रिंट रिच मटेरियल है, उस प्रिंट को किस प्रकार से हम ध्वनि में परिवर्तित करें और फिर उस ध्वनि को बच्चों को उच्चारित कराएं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी जस्ट हैव वन पिक्चर and there are different objects are described in this picture, we will just select only one object one time and we will see this is the picture of aeroplane. The children have seen the aeroplane already. They will spontaneously answer, this is हवाई जहाज. So चित्र देखकर ध्वनि में उसे परिवर्तित करना, समझ के साथ उसको बोलना, यही प्रिंट चेतना है। और इसी के साथ
इस प्रिंट चेतना को जब ध्वनि से जोड़ दिया जाता है तो वो डिकोडिंग हो जाती है। तो डिकोडिंग अपने आप में बहुत वाइड एरिया है और इसके बारे में हम अगली वीडियो में फिर परिचर्चा करेंगे। तो आज एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या सीखा इस वीडियो में। कि हमने पिछली वीडियो में जो भाषा के आउटकम विकसित किए गए हैं 4 अकॉर्डिंग टू द SCERT और दैट आर मेंशन इन द फाउंडेशनल लर्निंग मॉड्यूल, कि जो SCERT के द्वारा विकसित किए गए हैं और हमारे आधारशिला मॉड्यूल में जिनका वर्णन है, ऐसे 4 नेस्टेड हमारे आउटकम्स हैं, जिसमें फर्स्ट था सुनना और बोलना, सेकंड था पढ़ना और लिखना, थर्ड था हमारा व्याकरण और उच्चारण और फोर्थ था सृजनशीलता और कल्पनाशीलता। तो इसमें हमने बात की सुनने पर, बोलने पर और अब हमने बात की पढ़ने पर। पढ़ने के लिए एक सूत्र वाक्य के साथ यहाँ इस वीडियो का अंत करेंगे कि स्वाध्याय, हमें बच्चों को एक ग्लिम्स दिखानी है और ग्लिम्स दिखाकर उनको चिंतन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए उनको तैयार करना है। तर्क और कल्पना दोनों का समावेश करते हुए फिर उन्हें अनुभूति तक लेकर जाना है और जब अनुभूति हो जाएगी, विचार चिंतन हो जाएंगे तो वो अभिव्यक्ति करेंगे और जब ये अभिव्यक्ति का स्तर मानसिक सक्रियता के साथ मिल जाएगा तब हमारे वो स्वाध्याय वाली स्थिति आ जाएगी। अर्थात पढ़ने की प्रक्रिया को स्वाध्याय की प्रक्रिया तक लेके जाना, इसके लिए विभिन्न चरण हमें ध्यान में रखने होंगे और एक टीचर वही अच्छा टीचर है, एक वही बहुत प्रभावशाली अध्यापक है, शिक्षक है, जो अपने पढ़ने के इस क्रम को बनाए रखे, स्वयं भी स्वाध्याय की तरफ चले और दिन प्रतिदिन कुछ नवीन ज्ञान का वो अर्जन करे और उस नवीन ज्ञान को फिर वो बच्चों के साथ बांटे, अपने समाज के साथ बांटे। तो यहाँ पढ़ने पर हमने जो बात की, अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाउ शुड वी एनहेंस द स्किल ऑफ राइटिंग। थैंक यू।